ठीक है, आज क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है? जैसे अपन पहले यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बाकी टेंस हमने पहले पढ़ चुके हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एंड टेंस। ध्यान देना मेरी बात में, तो सुनो अच्छे से कि तुम्हारे पास एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट का मतलब तो जानते हो, पास्ट मतलब क्या होता है? भूतकाल, ठीक है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है कि परफेक्ट भी है बात और कंटिन्यू भी है। कंटिन्यू मतलब चल भी रही है बात, या चल रही थी, ठीक है। पास्ट मतलब कि भूतकाल में कोई बात निश्चित भी थी और चल भी रही थी, मतलब निश्चित अनिश्चित काल कहा जाता है इसको। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब होता है कि पास्ट में निश्चित अनिश्चित काल, कि निश्चित भी था और कुछ कार्य मतलब कि कार्यरत भी था, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, इसकी पहचान देखो। पहचान ऐसा करेंगे, पहचान यहाँ ध्यान दो। पहचान में क्या आएगा बताओ आयुष? इसकी पहचान में आएगा हिंदी वाक्य के अंत में से रहा था, से रहे थे, से रहा, रहे या रही थी, इस टाइप का, ठीक है। लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, से रहा था, ठीक है, से रही थी, से रही थी, से रहे थे, से रहे थे, इस टाइप के आदि वाक्य आते हैं। तो हिंदी वाक्य के अंत में इस टाइप का आएगा, ऐसे वाक्य आएंगे, ठीक है। बीच में से आ जाता है, मतलब समय दिया होता है कि इतने समय से उतने समय तक, इस टाइप का, तो वहां पे आता है से, और अंत में लिखा होता है रहा था, रही थी, इस टाइप का, ठीक है ना। तो तुम इसे क्या बोलोगे बताओ? ये, हाँ यहाँ ध्यान दो। तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे हम क्या, कि अपने पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। समझ में आ गया ना? ठीक है। अच्छा, प्लस इसमें क्या दिया होता है बताओ? समय भी दिया होता है। क्या दिया होता है बोलो? समय भी दिया होता है, भी दिया रहता है। अच्छा, मैंने तुमको इसके पहले जो बताया था, समय भी दिया होता है। इसके पहले मैंने तुम्हें समय के बारे में बताया, पॉइंट ऑफ टाइम और लिमिट्स ऑफ टाइम। दो प्रकार के समय होते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम में किसका यूज किया जाता है? किसका? पॉइंट ऑफ टाइम में किसका यूज करते हैं शिल्पा? सिंस का, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का और लिमिट्स ऑफ टाइम में फॉर का। मतलब जब लिमिट दी होती है, समय की सीमा दी होती है, तो वहां पे फॉर का यूज करते हैं। अपने पास मतलब दो प्रकार के, यहाँ अच्छे समझ लो। मैंने इसके पहले जब मैं पास्ट परफेक्ट टेंस चल रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था, तब भी मैंने ये बात बताई थी, ठीक है। क्या बताया था मैंने? कि जो अपने पास समय दिया रहेगा, समय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा होता है लिमिट्स ऑफ टाइम। जब अपने पास पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, POINT, पॉइंट्स ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम में क्या करना हमको? TIME, टाइम। एंड लिमिट्स ऑफ टाइम, LIMIT, लिमिट्स ऑफ टाइम, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ टाइम एंड लिमिट्स ऑफ टाइम। जब अपने पास पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो हमको क्या लिखना बताओ? वहां पे सिंस का यूज करना है, SINCE। एंड जब हमारे पास क्या आएगा बताओ? लिमिट्स ऑफ टाइम आएगा तो हमको करना है फॉर का यूज, FOR। समझ में आ रहा है मैं कि नहीं आ रहा है? अब ये लिमिट्स ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है, पहले ये भी थोड़ा बहुत बनना चाहिए। समझ में आया शिल्पा? ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है? जैसे अपने पास पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब टाइम का पॉइंट दिया होता है। पॉइंट मतलब कि जैसे बोलेगा सुबह से, शाम से, दोपहर से, कल से, परसों से, सोमवार से, मंगलवार से, इस टाइप के जब दिए होते तो हमको क्या लगाना होता है? सेंस, पॉइंट दिया क्योंकि, ठीक है। लेकिन जब समय की सीमा दी होती है, लिमिट्स दी होती है, कि 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, 2 दिन से, ठीक है, 2 साल से, तो उस टाइप का जब दिया रहता है तो हमको क्या लगाना होता है बताओ? फॉर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मैंने इसके बारे में एक टेबल्स बनाया, शायद मैंने बनवा दिया था मैंने एक टेबल्स, ठीक है ना। जब मैं क्या पढ़ा रहा था? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तब मैंने ये मतलब इसके बारे में सिंस और फॉर के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ लगता है। या फिर एक तरीका, एक बात और अच्छे समझ लो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार और हिंट कर दे रहा हूँ तुमको, सिंस और फॉर के लिए यहाँ ध्यान दो, SINCE, सिंस, एंड फॉर, FOR, फॉर, ठीक है। तो तुम्हें इसमें कब किसका यूज करना है? अधिकांशतः तुम्हारे पास जो मतलब कि जो गिनतियां आएंगी, गिनती समझते हो ना, 2 3 4 5 ऐसा लिखा हुआ है। अब भले 2 को ऐसा लिख दिया उसने, ऐसा कर 2 घंटे से, या फिर 2 को ऐसा लिख दिया, तो जो भी गिनतियां आएंगी उसमें क्या लगाना है तुमको? फॉर। और बाकी जैसे सोमवार मंगलवार, तो सोमवार मंगलवार तो गिनती है नहीं है। जनवरी फरवरी ये भी कोई गिनती नहीं है। कल परसों भी गिनती नहीं है। सुबह शाम दोपहर ये भी गिनती नहीं है। तो वहां पे क्या लगाना तुमको? सेंस। नहीं आया समझ में? एक तरीका ये भी पहचानने का, लेकिन अभी और सुनना पहले कि क्या समझ में आ रहा है? फॉर का यूज कहाँ करना हमको? जहाँ पे गिनतियां आएंगी वहां पे, कि 2 घंटे, 3 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, ठीक है, या क्या कहा जाए, और हाँ इसी टाइप का।
समझ में आ गया होगा ना। और सिंस का यूज कहाँ करना हमको, सिंस मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें गिनती नहीं दी होगी, इसमें दिया होगा सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, फरवरी से, पिछले साल से, अगले साल से, ठीक है। हाँ बता रहा हूँ 1 मिनट और, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। इस टाइप का मतलब पॉइंट दिया होता है, टाइम का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है। लेकिन सिर्फ 2 चीजें अपवाद है, 2 चीजें अपवाद क्या मतलब, जो गिनती यदि मान लो 2 बार ऐसी गिनती आती है जो यहाँ पे उसका यूज होता है, तो उसको याद रख लो बस। क्या होता है, जैसे मान लो 2 बजे से बोली उस्मान ने, 2 बजे से, तो बजे की बात करेगा वो, तो आएगा वो क्या, पॉइंट। और 2 घंटे से कहेगा तो आएगा कहाँ पे, लिमिट्स में। समझ में आया ना। 2 घंटे कहेगा तो कहाँ आएगा तरुण, फॉर में। लेकिन क्या बोलेगा, 2 बजे से, ओ क्लॉक में, ठीक है, 2 o'clock, ठीक है। ओ क्लॉक वाला सिस्टम कहाँ आता है बताओ, सिंस में, याद रखना। क्योंकि 2 बजे से कहा उसने, तो 2 बजे मतलब एक उसने क्या सेट करा है, उसने एक पॉइंट ही सेट करा 2 बजे से, लेकिन ये लिमिट नहीं बनाया उसने 2 घंटे से। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। उसने एक पॉइंट बनाया हुआ है, 2 क्या बोला उसने, 2 बजे से, तो 2 बजे से ये एक हो गया। जब गिनती यहाँ पे आएगी 2 बजे, तब हमको क्या लगाना है, क्या लगाना है, सिंस। बाकी जितनी गिनती आती है वहां पे लगाते हैं हम, जो भी गिनती आ जाए। और एक गिनती और होती है, जैसे सन, कोई सन दिया है कि सन 2005 से, या सन 2007 से, या सन 2020 से, ठीक है। ये सन जब दिया होता है ना, सन, तो सन को भी यहाँ लगाना। बस इतनी सी बात याद रख लो, पूरा समझ में आ जाएगा। फिर से सुनो मेरी बात को, सिर्फ जब जितनी भी गिनती आएंगी ना, गिनती में तुम्हें क्या लगाना है, फॉर, ठीक है। और बाकी में क्या लगाना है, सिंस। लेकिन 2 गिनती ऐसी भी, जैसे 2 बजे से बोल दिया उसने, ओ क्लॉक, ठीक है, तो क्या लगाना है तुमको, सिंस लगाना है। और यदि कोई सन दिया हुआ है, जैसे बोलते हैं मिस्टर रोहित शर्मा 2005 से मुंबई में रह रहा था। समझ में आया कि नहीं आया। तो वहां पे जब 2005 से रह रहा था बोला उसने, मतलब 2005 से रह रहा है, तो उसमें क्या लगाएंगे, सिंस 2005, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, उसमें सिंस लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, साफ कर दो इसको, मैं ज्यादा लंबा नहीं लेते इसको, समझ में आ चुका होगा, ठीक है। जो नहीं आएगा अपन और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे जब इसके एग्जांपल्स देखेंगे तब, ठीक है ना। तो इसका क्या बनाता हूं मैं, स्ट्रक्चर, STRUCTURE। स्ट्रक्चर मतलब होता है क्या, संरचना। इसकी क्या बना रहा हूं मैं, संरचना। संरचना मतलब एक प्रकार का सूत्र, इसको हम सूत्र बोल सकते हैं। सूत्र में इसका सबसे पहले क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव सूत्र बनाएंगे, AFF, ठीक है। अफर्मेटिव सूत्र में क्या होगा बताओ, अफर्मेटिव सूत्र में हमारे पास मालूम होना चाहिए हमको कि भाई इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, आयुष बात नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और बीन, राइट, ठीक है। हैड बीन होती कि नहीं होती, ठीक है। हैड बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अगेन फिर क्या होगा बताओ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस होने के कारण वर्ब में आईएनजी लगेगी, लगेगी। समझ में आया कि नहीं आया, कॉन्टिन्यूअस होने के कारण वर्ब में आईएनजी लगेगी। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा बताओ, प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हो जाएगा सिंस या फॉर में से कोई एक, जो भी मैंने बताया कि सिंस लगाने फिर फॉर, क्योंकि टाइम दिया रहेगा इसमें, प्लस उसके बाद आएगा टाइम। किसके समझ में नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। क्या करना हमको, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हेड बीन, हेड बीन लगाना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब उसकी। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगेगी ही, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है, ठीक है। तो आईएनजी लग जाएगी मेन वर्ब में, आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर क्या आएगा, सिंस या फॉर में से कोई एक, और उसके बाद टाइम, ठीक है, खत्म। वैसे क्या बनाएंगे इसका, निगेटिव। अच्छा, निगेटिव बनाते टाइम एक बात याद रखना पड़ता है इन चीजों पे, मतलब इस टाइप के में क्या करना होता है निगेटिव बनाने के लिए, चूंकि हेल्पिंग वर्ब तो दिया है, तो कहीं बाहर से लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या बनेगा बताओ, सब्जेक्ट, क्या बनेगा निवेश, सब्जेक्ट के बाद हेड, फिर बताओ बीन, गलत, नहीं नॉट, हेड के बाद ही नोट लग जाता है, जो बीन है उसके पहले नोट लग जाता है, ये बात याद रखना है यहाँ पे। हाँ लगाने तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हेड बीन साथ लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लगा दो प्लस, ठीक है। क्या समझ में आया कि हेड के बाद नोट आ जाएगा, नोट के बाद फिर आएगा क्या, बीन। नहीं आया समझ में, ये बीन ना कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअसता को दर्शाता है, ये कोई भी कार्य कॉन्टिन्यू उसको दर्शाता है। जैसे अपन क्या पढ़ेंगे इसके बाद, वॉइस, मेन फोकस अपना क्या, वॉइस का। भाई हमको टेंस जब तक बनेगा नहीं तब तक वॉइस बनेगा नहीं। तुम्हारे पास जो डू एस डायरेक्टेड आते हैं, डू एस डायरेक्टेड 10th क्लास में, ठीक है, 10th 11th 12th तुम कोई सी क्लास में चले जाओ, डू एस डायरेक्टेड आएंगे, और उसमें 3 क्वेश्चन ये जो फिक्स रहते हैं आने के, ठीक है। एक होता है वो रीअरेंज वाला आता है, उसके बाद आता है क्या, मेक इनटू नेगेटिव, नेगेटिव करने को आता है। कोई एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसको नेगेटिव चेंज करना होगा, ये चेंज इनटू नेगेटिव करके लिखा होता है, और चेंज इनटू वॉइस। ये 3 क्वेश्चन जो है फिक्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है छावरी,
ठीक है, क्या समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पास ये सेंटेंस दिया होता है। हाँ ध्यान दो, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर में से कोई एक, सिंस या फॉर में से कोई एक, और उसके बाद फिर प्लस टाइम, TIME टाइम। ठीक है, ये हो गया। इंटरोगेटिव निगेटिव कैसा हो जाएगा इसका, INT एंड ओनली इंटरोगेटिव बनाओ पहले। इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव में इसकी हेल्पिंग वर्ब सामने आएगी, मतलब ओनली हेड आएगा सामने, बीन नहीं आएगा। ठीक है ना शिल्पा, ठीक है। हेड के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और बीन अपनी जगह में रहेगा जहां पे था वहीं पर। ठीक है, प्लस वर्ब में ING प्लस क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट एंड सिंस या फॉर में से कोई एक, SINCE सिंस या फिर फॉर में से कोई एक, और उसके बाद फिर प्लस टाइम दिया रहेगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क। नहीं आया समझ में? ठीक है, इस प्रकार अपने ये हो गया क्या, तीनों का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अनिमेश? ठीक है, इसका कोई एक हिंदी वाक्य बनाओ, मैं सिर्फ उसका अफर्मेटिव बना दे रहा हूँ, निगेटिव इंटरोगेटिव बनाते बन ही जाएगा तुमको। ठीक है, बताओ कोई एक हिंदी का वाक्य। राम 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है। राम 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहा था। पढ़ रहा था करना पड़ेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो। हाँ एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि राम, हिंदी में लिख दे रहा हूँ पहले मैं, अच्छे समझना, राम 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है, रहा था, यहाँ ध्यान दो सभी, हमारे पास रहा था या से रहा था, देखो ये से लिखा हुआ है बीच में और ये रहा था, तो से रहा था हम पहचान गए। क्या पहचान गए बताओ कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि से रहा था लगा हुआ है। ठीक है ना, इसका हम जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, मतलब इसका उच्चारित करेंगे इसको अंग्रेजी में, तो क्या होगा देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस में ध्यान दो, फोकस करो यहाँ पे। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट मतलब कौन, राम, ये हो गया अपना राम। राम के बाद आएगा हेड बीन, क्योंकि तो हेड बीन क्या बताओ, हेल्पिंग वर्ब है, HAD हेड और एंड BEEN बीन, हेड बीन के बाद वर्ब में ING, वर्ब क्या बताओ, पढ़ने को बोलते हैं रीड, READ, और उसमें लग जाएगा ING, रीडिंग। ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे छावरी? ठीक है, क्या समझ में आ रहा है कि सबसे पहले मैंने लगाया राम, फिर हेड बीन प्लस फिर वर्ब में ING, तो वर्ब क्या अपनी रीड करना। ठीक है, रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या बताओ, बुक, क्या पढ़ रहा है वो, बुक को पढ़ता है, मतलब BOO के बुक। तो उसके बाद क्या आएगा, सिंस या फॉर, तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा अपने पास, 2 बजे से, अब काउंटिंग तो आई 2, गिनती आई, लेकिन बजे से लिखा हुआ है, मतलब क्या आएगा बताओ इसमें, सिंस, ना कि फॉर। समझ में आ रहा है? यदि लिखा होता 2 घंटे से, तो क्या लिखते हैं अपन उसमें, फॉर, लेकिन अभी क्या आएगा सुमंत्रा, अभी आएगा सिंस, तो क्या हो जाएगा, राम हैड बीन रीडिंग बुक सिंस ठीक है, सिंस 2 o'clock, 2 एंड क्लॉक, CLOC की राइटिंग समझ जाना यहाँ पे। ठीक है, फुल स्टॉप। अब इसी का निगेटिव बनाना, सुन लो पहले, इसी का निगेटिव बनाना है, यहाँ हेड के बाद नॉट लगा देना, इंटरोगेटिव बनाना है तो हेड को सामने कर देना, खत्म। ठीक है ना, आया समझ?